हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं तारामंडल क्या होती है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उल्का पिंडे क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। बहुत सारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम से, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजिंग में हो करके क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो हम लोग देखते हैं किन किन एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे में हो गया बिहार बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस, दिल्ली पुलिस होता है, फिर बिहार कांस्टेबल इत्यादि। इन सब एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग का आज का सेशन है सौरमंडल। हमारा सौरमंडल कैसा है क्या नहीं है, सूर्य का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, उल्का पिंड कैसे बने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उल्का पिंड गिरने वाला है, तो कैसे गिरता है उल्का पिंड, और गिरने से हमारे पृथ्वी पे कितना नुकसान होती है, कितना नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में, और गिरने से उसका स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर जो है से कैसा बनता है, क्या होता है, हम लोग उनके बारे में आज जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, सौरमंडल क्या है। तो हम लोग समझते हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के सम्मिलित रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, सौरमंडल। एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य, उपग्रह, जैसे में सूर्य हो गया, मेरा ये सूर्य है, मेरा ये सूर्य है। फिर देखते हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो हम लोग समझते हैं क्या, सूर्य और ग्रह, ग्रह क्या है, तो ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह हैं। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, जो पृथ्वी का एक उपग्रह, एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा। तो क्या बोलेंगे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। तो फिर से समझते हैं क्या, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के सम्मिलित रूपों को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे असंख्य पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो हम लोग फिर से देखेंगे सौरमंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के सम्मिलित रूपों को हम लोग सोलर सिस्टम बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि सूर्य सौरमंडल का भाग है, हाँ या नहीं। यूपीएससी में इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लाजवाब और फनी, बहुत एकदम बेहतरीन क्वेश्चन इनसे पूछ। जब तक हम इनसे जो है बेसिक जानकारियां प्राप्त अगर नहीं करेंगे, बेसिक जानकारी इनसे अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक इनसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। तो हम लोग देखते हैं, अब समझते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग समझ गए हैं कि सोलर सिस्टम है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के सम्मिलित रूपों को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल का चेयरमैन, मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। अब आइए हम लोग सूर्य के बारे में अच्छे से जानकारियां प्राप्त करते हैं। सूर्य के बारे में हम लोग समझते हैं, सूर्य क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, सूर्य में कितने ग्रह सूर्य में कौन कौन से गैसें पाए जाते हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में कौन से गैस इसमें पाए। तो हम लोग समझिए, ये क्या है, सूर्य का फिगर है। तो हम लोग समझते हैं सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 71% है। बहुत सारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन से गैस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में रहता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या और कोई गैस जो है इनमें डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन, ये सब डाल दिए जाते हैं। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से अगर क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है सूर्य में, 71% हाइड्रोजन है जो सूर्य में विद्यमान है।
तो हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71% है। हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जिस प्रकार हमारा जल मंडल में जल का मात्रा 71% है, उसी प्रकार सूर्य में कितना है हाइड्रोजन की मात्रा, तो 71 71% है। अब हम समझते हैं हीलियम की मात्रा क्या है, तो हीलियम का मात्रा है 26.5% है। और इसमें अदर गैस कितना है, अदर गैस 2.5% अदर गैस पाया जाए। अब क्या होता है सूर्य में हम लोग समझते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि सूर्य में जो है से एनर्जी का कारण क्या है, उसमें एनर्जी रिलीज कैसे होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है। तो हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर फिजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। जिस दिन हाइड्रोजन 71% अपना पूर्ण रूप से हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, उस दिन जो है सूर्य डेथ हो जाएगा, मतलब सूर्य नहीं रहेगा। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाखों या करोड़ों वर्षों के पश्चात सूर्य का विनाश तय है। तो हम लोग यहाँ तो एकदम इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जब हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% है, जिस दिन हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हीलियम में परिवर्तित हो गया, उस दिन सूर्य का विनाश है। तो लुसेंट या अदर बुक में जो है इसका कुछ वैज्ञानिक लोग इसका एक एज निकाला है, सूर्य का एज। तो सूर्य का एज कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का एज क्या है, 5 बिलियन वर्ष है। अब हम लोग समझते हैं सूर्य का एनर्जी का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु और प्लस में हाइड्रोजन का एक अणु मिल करके क्या बनाता है, तो हीलियम बनाता है, हीलियम बनाता है। और हम लोग देखते हैं, रुक जाइए, अब देखिए हाइड्रोजन का एक अणु और प्लस में हाइड्रोजन का एक अणु मिल करके क्या बनाता है, तो हीलियम बनाता है। हीलियम प्लस में क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, जो हमारे अर्थ तक आती है और हम लोग इसका एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं जरूरी के अनुसार। तो क्या होता है, सूर्य में एनर्जी का कारण क्या है, तो सूर्य में एनर्जी का कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन होती है, जिससे वन हाइड्रोजन का एक अणु और प्लस में हाइड्रोजन का एक, दोनों मिल करके हीलियम का निर्माण करता और प्लस में एनर्जी को रिलीज करती है। तो हम लोग समझ गए हैं कि सूर्य में कितना हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इनमें एग्जाम में क्वेश्चन, अधिकतर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सूर्य में अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सेकेंड स्थान पे कौन, तो हीलियम है, और फिर अदर गैसेस 2.5% है। अब पूछा जाता है कि सूर्य में कौन से प्रोसेस के कारण एनर्जी रिलीज होती है, तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लोग समझ गए हैं सूर्य के बारे में हम लोग विशेष रूप से समझ गए हैं। और देखना है, अब हम लोग के देखना है सूर्य के बारे में और समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। हम लोग देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं तारामंडल के बारे में, देखते हैं तारामंडल क्या है। तो तारा के विभिन्न रूपों के जब विभिन्न आकृतियां बनाती है तारामंडल, तो उसे हम लोग जो है से तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। जैसे में देख रहे हैं आकाश में जो है, आसमान में बहुत सारे तारों का एक रूप है, और जब यह विभिन्न आकृतियों में दीप्त मतलब दिखाई देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल। जैसे सप्तऋषि, बिग बियर इसका उदाहरण है। तो देखिए तारामंडल को हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए तारामंडल क्या है, तो तारों के विभिन्न रूपों को हम लोग तारामंडल कहते हैं, जो विभिन्न आकृतियां में या आकृतियां में दिखाई देती है, उससे हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो आइए हम लोग अब समझते हैं ग्रह क्या है। ग्रह के बारे में हम लोग
ग्रह के बारे में हम लोग समझते हैं, ग्रह क्या होती है। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारा ग्रह बोलते हैं। ग्रह क्या है, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे में सूर्य का बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह है। तो हम लोग देख सकते हैं, हम बोले हैं क्या डिफिनेशन में कि ग्रह का डिफिनेशन क्या दिए हैं, तो वह खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा करती है, किसी ग्रह की परिक्रमा मतलब सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं, देखते हैं हम लोग फिर से। अब हम लोग यहाँ समझते हैं क्या है ग्रह, क्या है ग्रह के बारे में हम लोग अच्छी से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रह के बारे में भी समझ में नहीं आता है, तो आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट से अधिकतर लोगों का हम कन्फ्यूजिंग को दूर कर देते हैं। ग्रह क्या है, इस सब के बारे में हम लोग आसानी से समझते हैं। ग्रह क्या होता है, तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा करती है, उसे हम लोग किसी तारा की परिक्रमा करती है, उसे हम लोग ग्रह बोलते हैं। जैसे में ग्रह में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तो हम लोग क्या देखे हैं, सूर्य एक तारा है। तारा का डिफिनेशन हम लोग क्या दिए थे, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं करती है, उसे हम लोग तारा कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण क्या है, सूर्य है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य में अपना ऊष्मा एवं एनर्जी होता है और किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं करती है, एक जगह पे स्थिर है। तो हम लोग जान गए हैं तारा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह क्या है, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा करती है। जैसे में किसी ग्रह की परिक्रमा, जैसे में पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अब हम लोग पृथ्वी के देखते हैं, पृथ्वी क्या है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिनसे हमारा प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कभी दिन तो कभी रात पृथ्वी पे होता है। तो इसका अनुमान हम लोग कैसे लगा सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि पृथ्वी जो है इसे सूर्य की परिक्रमा करती है, कैसे अनुमान लगाएं। तो दिन और रात का कारण क्या है, तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो हम लोग देख लिए हैं ग्रह के बारे में, हम लोग समझ गए सूर्य का 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है जो फर्स्ट स्थान पे आती है, तो बुध है, सेकेंड पे शुक्र है, 3 पे पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो हम लोग समझ गए। अब उपग्रह क्या है, तो उपग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। उपग्रह क्या है, उपग्रह के बारे में जानते हैं, उपग्रह क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं उपग्रह क्या है। तो वह खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा करती। उपग्रह क्या है, तो उपग्रह जो है वो किसी ग्रह की परिक्रमा करती है। जैसे में हम लोग देखते हैं पृथ्वी को पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, एकमात्र ग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी है। अब पृथ्वी के एकमात्र ग्रह जो है उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर राउंड लगा रही है। तो हम लोग यहाँ से डिफिनेशन निकालेंगे, उपग्रह क्या है, तो वह खगोलीय पिंड जिसका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है और किसी ग्रह की परिक्रमा करती है, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो हम लोग समझ गए उपग्रह क्या है। अब हम लोग समझते हैं उल्का पिंड क्या है। तो उल्का पिंड क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो उल्का पिंड क्या है, तो मंगल और
बृहस्पति के बीच में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।